गेहूँ में 10 से 20 रुपए या 30 रुपए की ये चीज़ अगर आप डालते हैं, गेहूँ में अच्छे कल्ले आएंगे, गेहूँ में बम्पर फुटाव होगा, हरियाली आएगी। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। तो यह तरीका जानने के लिए आज की ये पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, बाद में कमेंट के माध्यम से वही जानकारी पूछते हैं जो वीडियो में बताया गया है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से मत पूछिए, आप पूछिए, आप हज़ार सवाल पूछिए, हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमने वीडियो में बताया, मान लीजिए हमने यूरिया के बारे में बताया कि हाँ यूरिया 40 से 45 किलो डालिए, और वही जब आप पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब जो सवाल आप पूछें वो उचित होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी, बहुत ही अच्छी और यूजफुल वीडियो आपकी आज की होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम ऐसा नहीं कि हाँ केवल 10 रुपये की चीज़ डाल देंगे तो ज़्यादा कर ले आएंगे, इसके साथ साथ बहुत सारी बातों का आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो कुछ मुख्य खादें होती है जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, इनकी पूर्ति आपको सही समय पे करनी होती है। बुआई के समय डीएपी 55 किलो, पोटास 25 से 30 किलो, यूरिया 20 से 25 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। ये तीन खादें बुआई के समय डालिए। बुआई के समय आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सागरिका वगैरह 10 किलो के आसपास बुआई के समय आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पहले पानी की। गेहूं में पहला पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कल्ले बढ़ाना है तो पहला पानी आपको सही समय पे उचित मात्रा में लगाना है। पहले पानी अवस्था वाली अवस्था को हम CRI स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में मुख्य जड़ों का विकास होना चालू होता है। बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है, हल्का हल्का सिंचाई 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन तक कर देना चाहिए। हल्की मिट्टी में आपको थोड़ा जल्दी पानी देना होता है, भारी मिट्टी में आप पानी थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं। तो ये तो कुछ आम बातें हो गई जिसका सभी को पालन करना होता है। पहले पानी के बाद हमें यूरिया डालना होता है 40 से 45 किलो के हिसाब से। अब यहाँ पे यूरिया हमेशा सिंचाई के बाद ही डालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो साथ में आप जिंक वगैरह डाल के भी डाल सकते हैं। जिंक 33% वाली 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इससे जिंक सल्फेट की पूर्ति होती है, आपके पौधे में अच्छी सी ग्रोथ, अच्छे से कल्ले फुटाव होता है। फिलहाल चलिए जानते हो तरीका। इस तरीके का इस्तेमाल 20 दिन के बाद से लेके और 40 दिन के अंदर तक, मतलब 40-45 दिन तक करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। सबसे बढ़िया टाइम 25 दिन से लेके 35 दिन तक है। 25 से 35 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो सर्वाधिक लाभ मिलेगा। ये कौन सी चीज़ है? ये है फिटकरी। फिटकरी वही फिटकरी जो हम सेविंग के लिए यूज़ करते हैं, वही फिटकरी जो हम पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, अब भी बहुत से लोग करते होंगे। वही फिटकरी जो हम कहीं पे कट जाते थे तो थोड़ा सा लगा लेते थे, जिससे वहाँ पे खून निकलना बंद हो जाता था। ये तो पहले की बातें हो गई, बीते ज़माने हो गए, लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल अभी भी हम करते हैं। नाई की दुकान पे आप शेविंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे फिटकरी आपको देखने को मिलती होगी। फिटकरी किराना वाली दुकानों पे आसानी से 10, 20, 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो फिटकरी आपको क्यों डालनी है और फिटकरी डालने से क्या फ़ायदा मिलता है? फिटकरी में 2-3 तत्व होते हैं। फिटकरी में एल्युमिनियम होता है, सल्फर और पोटाश कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि मिट्टी का पीएच लेवल कम होता है। अब पीएच क्या होता है? पीएच वो चीज़ होती है जिससे हमारे पौधे में ये तय होता है कि हाँ हमारी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच के अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसान, पीएच कम हो जाता है तो भी नुकसान। औसतन सामान्य पीएच हम 7 बोलते हैं, मतलब जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 के आसपास है वो अच्छी मिट्टी मानी जाती है खेती करने के लिए। तो यहाँ पे किसान साथियों, हालांकि सभी फसलों के लिए अलग अलग पीएच निर्धारित किया जाता है, लेकिन औसतन 7 पीएच वाली मिट्टी हमारे लगभग सभी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे जिन मिट्टियों में पीएच लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 7 से ज़्यादा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना भी हो जाए 7 से ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पीएच होने से सबसे ज़्यादा नुकसान उस बात पे पड़ता है कि जो हमारी मिट्टी में कुछ जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं वो अघुलनशील रूप में चली जाती है। अघुलनशील का मतलब होता है पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, मिट्टी में मौजूद होती हैं लेकिन पौधे उसको भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। मतलब खासकर जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं वो जल्दी ये अघुलनशील हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ गलती की, फिर भी ये कुछ तत्व अघुलनशील हो जाते हैं। तो आप अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो पीएच वैल्यू कम होता है। जब पीएच वैल्यू कम होता है तो हमारी मिट्टी में जो पहले से अघुलनशील तत्व मौजूद थे, जो पौधे अभी तक नहीं ले पा रहे थे,
वो दोबारा से हमारे पौधे भोजन के रूप में ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, जिससे पौधे में हरियाली आती है, अच्छे से फुटाव होता है, अच्छे से ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो फिटकरी का इस्तेमाल सभी किसान साथी को नहीं करना है। जिनकी मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा है उन्हीं को करना है। लगभग 1 से 1.5 किलो फिटकरी आपको बुरकाव करना होता है। पूरे खेत में आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर जब सिंचाई करते हैं तो वहाँ पे पानी में मिला के आप डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।